बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज हम लोग ओम के नियम के बारे में जानेंगे। ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो, किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो, भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, ना हो तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। इसका गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्मेट जो है, गणितीय रूप V इज प्रोपोर्शनल I। ये समानुपातिक चिन्ह है, इसको हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं IR, V इक्वल टू IR या R इक्वल V अपान I। R को नियतांक और प्रतिरोध कहा जाता है। इसमें एक बात याद रहे, किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो तो चालक में बहने वाली धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। भौतिक अवस्था से हमारा तात्पर्य चालक का ताप, आयतन, चालक का ताप, आयतन, दाब, सांद्रण आदि से संबंधित है। ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए। V इज प्रोपोर्शनल I, V इक्वल IR, R इक्वल V अपान I। यहाँ जो R है प्रतिरोध, उसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसका ये सिंबल है। अथवा प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब हम लोग प्रतिरोधों के समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधों के समायोजन के बारे में, प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का समायोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का समायोजन दो प्रकार से होता है। सबसे पहला है श्रेणी क्रम, इसको सीरीज बोलते हैं। नंबर दूसरा है समांतर क्रम, अथवा इसको पार्श्व क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम, पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग समांतर क्रम पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम, सीरीज का अध्ययन करेंगे। इसमें कैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। एक सर्किट बनाएंगे, इसमें ये
पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। इसको ला के बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी हो गई। यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3, R1 R2 R3। इसमें दो बातें याद रखनी होती हैं। इसमें पूरे सर्किट में जो करंट होती है वो समान बहती है, धारा समान, विभवांतर या विभव भिन्न भिन्न। इसमें विभव V1, इसमें विभव V2, इसमें विभव V3। धारा यहाँ जो बैटरी से जाती है वही धारा पूरे सर्किट में। इसमें मुख्य बात यह है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा बैटरी के नेगेटिव से, और पहले का पहला बैटरी के पॉजिटिव से। इसमें धारा समान बहती है। इसमें भी धारा आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई। तो ओम के नियम से क्या करेंगे? V1 इक्वल टू IR1, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसको इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड मान लिया जाए, इसको थर्ड मान लिया जाए, तो तीनों इक्वेशंस को, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर अब इसमें क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ से जो एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है बैटरी से, उसका टोटल वोल्टेज V हो जाएगा। इधर आई हम लोग कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। आई को इधर ले आएंगे तो ये V/I हो जाएगा। इधर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V/I को हम लोग जानते हैं ओम के रूल से, इसको R कहते हैं। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फाइनल फार्मूला प्राप्त होता है सीरीज़ में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो किसी भी सर्किट से अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेना हो तो हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज़ ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। इसमें यही याद रखना होगा कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव से। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो इक्वली सेम करंट, और जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, विभव जो है, वो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। अब हम लोग दूसरे ऑर्डर पे जाएंगे। दूसरा ऑर्डर हमारा था समांतर क्रम। समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन का दूसरा क्रम है। इसको हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम, पैरेलल। तो इसमें हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये पहला रेजिस्टेंस हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ, ये तीसरा रेजिस्टेंस हुआ। इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें मुख्य बात यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा A पॉइंट से और दूसरा सिरा B पॉइंट से, ये R1, ये R2, ये R3। इसमें हम लोग देख रहे हैं R1 का पहला सिरा A से, R2 का पहला सिरा A से, R3 का पहला सिरा A से, R1 का दूसरा सिरा B से, R2 का दूसरा B से, R3 का दूसरा B से। इसमें विशेष बात यह है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में
जो धारा करंट की वैल्यू होती है वो सेम ना होके भिन्न भिन्न होती है। इसमें विभव समान होता है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो इक्वली फ्लो होता है और करंट जो है अलग अलग। यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी, यहाँ पे I3 जाएगी। वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज इसका सेम होगा, सारे रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम होगा। यहाँ भी ओम के रूल से हम लोग जाएंगे, ओम के नियम से, V1 इसमें I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 इक्वल टू V1 अपान R1, B अपान R1 क्योंकि वोल्टेज समान, B अपान R1। I2 इक्वल टू V अपान R2 और I3 इक्वल टू V अपान R3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड पे I1 प्लस I2 प्लस I3, उधर मिलेगा हमें V1 अपान R1, B अपान R2 और V अपान R3 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अब I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ से करंट I जाएगी तो टोटल करंट I, B उधर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा I अपान V, उधर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम लोग जानते हैं V अपान I को R कहते हैं, ओम के रूल से V अपान I को R कहते हैं। तो I अपान B को क्या कहेंगे? उसका सेम अपोजिट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा प्रतिरोधों के समांतर क्रम का ये फाइनल इक्वेशन है। तो जब हमें धारा ज़्यादा लेनी होती है तो हम लोग पैरेलल में कॉम्बिनेट करते हैं, और जब हमें धारा की वैल्यू कम चाहिए तो हम लोग श्रेणी में कॉम्बिनेट करते हैं। तो श्रेणी के लिए हम लोगों ने क्या सीखा? श्रेणी क्रम के लिए, जिसको सीरीज बोलते हैं, इसके लिए हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़ा, और समांतर के लिए, जिसको हम लोग पार्श्वक्रम या पैरेलल बोलते हैं, समांतर के लिए 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न अगली क्लास में पढ़ेंगे।